हेलो स्टूडेंट, आप डीडीबी ट्यूटोरियल में हैं और डीडीबी ट्यूटोरियल में भगवान सिंह आप लोगों का। हम डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज बैच में हैं। डीडीबी ट्यूटोरियल के कॉलेज चैनल पे हैं और डीडीबी पीजी कॉलेज डीडीबी पीजी कॉलेज में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये बीएससी 6 सेमेस्टर क्लास है और बीएससी 6 सेमेस्टर के जूलॉजी की बीएससी 6 सेमेस्टर में ये जूलॉजी की क्लास है। जूलॉजी की क्लास है और इसमें हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, जो कि यूनिट 5th पेपर सेकंड का यूनिट 5th है। यूनिट 5th में इसे हम वहाँ पे इस चैप्टर से गैस्ट्रुलेशन के नाम से इसको बताया गया है। तो गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक स्टेप है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है ना। अब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है क्या, इसके बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ध्यान देना है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जाइगोट का निर्माण होता है और इस जाइगोट के अंदर स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। और इस सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्टेप का नाम है क्लीवेज, मारुलेशन, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, नाउ देन द गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का निर्माण होता है आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, ये तो एक छोटी सी कहानी इसमें बात आती। अभी हम देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या प्रक्रिया है। देखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कह रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट आर फॉर्म्ड विच अंडरगो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू फॉर्म द फाइनल यंग वंस। फाइनली क्या बना लेता है, यंग वंस का निर्माण कर देता है, नवजात का निर्माण कर। इस प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम में हमने दिया है, जाइगोट मतलब फर्टिलाइज्ड एग है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर डेवलपमेंट होके क्या बन गया, 4 वीक का एम्ब्रियो, 10 वीक का एम्ब्रियो, 16 वीक का एम्ब्रियो और फिर 20 हफ्ते का एम्ब्रियो, यानी बेबीज पूरा तैयार हो गया। इस प्रक्रिया को हम पूरे की पूरे प्रक्रिया को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला है क्लीवेज, दूसरा है मारुलेशन, तीसरा है ब्लास्टुलेशन, चौथा है इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन और पेट मैप है। ठीक है ना। ओके, अब इसको हम फटाफट से समझते हैं। देखिए, हम क्लीवेज की बात करते हैं तो क्लीवेज क्या होता है, रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर। जाइगोट के अंदर सीरियल वाइज माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं, उनको हम क्लीवेज कहते हैं। और ये क्लीवेज ह्यूमन के केस में देखा जाए तो ह्यूमन के केस में क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है। मैंने क्लीवेज के बारे में बात किया है, बताया है आप लोगों, पिछले वीडियोस में सारा क्लीवेज बता दिया गया। होलोब्लास्टिक होता है पहला क्लीवेज, यानी जाइगोट के अंदर, जाइगोट से पहला क्लीवेज जब होगा, एक सेल से 2 सेल स्टेज जब ये बनेंगे तो ये 30 घंटा बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है फर्स्ट क्लीवेज अबाउट 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंड क्लीवेज जो है वो 40 घंटा बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थर्ड क्लीवेज जो है, तीसरा क्लीवेज है 3 दिन बाद
फर्टिलाइजेशन के, और चौथा पांचवा क्लीवेज इसके बाद होता है। चौथा और पांचवा क्लीवेज कब होता है? एंड ऑफ 4th डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चौथा दिन के अंत में चौथा क्लीवेज होता है। और क्लीवेज में होता क्या है? पहला क्लीवेज में क्या होगा? देयर आर फर्स्ट क्लीवेज टू फॉर्म द 2 सेल स्टेज, सेकेंड क्लीवेज फॉर्म द 8 सेल स्टेज, एंड थर्ड क्लीवेज फॉर्म द 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, एंड फोर्थ क्लीवेज फॉर्म द 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज इम्ब्रियो बनाता है। तो अब ये क्या है? ड्यूरिंग द क्लीवेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लीवेज 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज embryo are formed respectively first, second, third and fourth cleavage. After the fourth cleavage 16 cell stage embryo, या after the fifth cleavage 32 cell stage embryo are formed which are looking like a mulberry fruit. Therefore this embryo is called marula stage. इसलिए इस क्लीवेज को हम लोग क्या कहते हैं? मारूला स्टेज कहते हैं। तो क्लीवेज के बाद जो 16 सेल स्टेज है, दीज आर द अर्ली मारूला, एंड 32 सेल स्टेज इज कॉल्ड लेट मारूला स्टेज। ओके, अब बात करते हैं मारूलेशन या मारूला स्टेज। 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो इज कॉल्ड अर्ली मारूला स्टेज, एंड 32 सेल स्टेज embryo is called late marula stage या complete marula stage. In this stage is called marula because embryo looking like a mulberry fruit. embryo कैसा दिखाई देता है? mulberry fruit की तरह, सहतूत की तरह दिखाई देने लगता है। Therefore this embryo is called marula stage. These are the stage of marula. आगे अगर हम बात करते हैं मारूला के बाद, ठीक है, मारूला के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां आपका ब्लास्टूला रहेगा। दीज आर द ब्लास्टुलेशन, ठीक है। आफ्टर मारूलेशन ब्लास्टुलेशन टेक प्लेस। मारूलेशन के बाद ब्लास्टुलेशन स्टार्ट होता है, और ब्लास्टूला के दौरान क्या होता है? जोना पेलुसिडा का लेयर ब्रेक करता है ना। मारूलेशन के बाद जोना पेलुसिडा का लेयर ब्रेक करता है। मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका एम्ब्रियो है, ये आपका 16 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज एम्ब्रियो आपके ये बन गए, ठीक है। इसके बाहर की तरफ एक लेयर पाया जा रहा है, इसको हम जोना पेलुसिडा का लेयर कहते हैं। क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा, ये से बाहर की तरफ है। जब ब्लास्टुलेशन स्टार्ट होता है, जब ब्लास्टुलेशन स्टार्ट होता है तब क्या होता है? देखिए, एम्ब्रियो की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और बाहर की तरफ एक लेयर बिल्ड हो जाता है, एक और नया लेयर बन जाता है जिसको कहते हैं ट्रोफोडर्म। एक नया लेयर बिल्ड हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोफोडर्म कहते हैं। ये ट्रोफोडर्म कहते हैं। जब ट्रोफोडर्म डेवलप होता है तो इसके बाहर जो जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, दे बिकम ब्रेक। ये क्या हो जाते हैं? जोना पेलुसिडा के लेयर जो हैं वो ऐसे ब्रेक कर जाते हैं, और इनके ब्रेक करने के वजह से एक लेयर जो बना, वो लेयर बना क्या? ट्रोफोडर्म लेयर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके अंदर के सेल, कुछ सेल से ट्रोफोडर्म बन गया, कुछ सेल बच जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास बोला जाता है। इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये हो गए आपके इनर सेल मास, इनर सेल मास कहते हैं। अब देखिए भैया, जहां पे इनर सेल मास जिस एरिया में अटैच होते हैं, यहाँ पे
जिस एरिया में अटैच होते हैं, जिस सेल से अटैच्ड होते हैं, उनको हम रैबर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैबर सेल बोलते हैं। यहां पे रैबर सेल बोलते हैं। और इस लोकेशन को, ये जो जिधर अटैच है, इस साइड को हम बोलते हैं एनिमल पोल। एनिमल पोल बोलते हैं। और इसके अपोजिट साइड को बोलते हैं वेजिटल पोल। वेजिटल पोल बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो कैविटी बनी हुई है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। तो ब्लास्टूला के अंदर ये घटना घटती है कि मारुला से ब्लास्टूला बनता है, मारुलेशन से ब्लास्टुलेशन होता है। एट द टाइम द साइज ऑफ एम्ब्रियो बिकम इंक्रीजेज एंड द जोना पेलुसिडा बिकम ब्रेक एंड न्यू लेयर आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोडर्म लेयर बनता है। और ट्रोफोडर्म लेयर बनने के बाद कैविटी आर originate, a cavity are formed inside the embryo. This cavity is called blastocoel cavity. Now the cell are arranged a site. This cell is called inner cell mass and the cell are arranged these side. This site is called animal pole. और यहाँ ट्रोफोडर्म के जिस लेयर से ये सेल अटैच होता है, जिसको कहते हैं रैबर सेल कहते हैं, और एनिमल पोल के अपोजिट का साइड जो होता है उसको हम वेजिटल पोल कहते हैं। यहाँ पे ये बातें सारी कही गई हैं। तो कहा गया है इन ब्लास्टुलेशन the zona pellucida become break and form a new layer called trophoderm. The inner cell mass arranged inside the blastocoel, ठीक है ना, बातें समझ में आए? या the cell mass arranged inside the blastocoel called inner cell mass, उनको हम inner cell mass कहते हैं। Inner cell mass attach animal pole, opposite to the animal pole is called vegetal pole या इम्ब्रियोनल पोल, एब इम्ब्रियोनल पोल कहते हैं। एब इम्ब्रियोनल पोल कहते हैं। आगे बात करते हैं द ट्रोफोब्लास्ट विच इज कनेक्ट टू इनर सेल मास। उस सेल वाले एरिया को हम रैबर सेल बोलते हैं, जहां पे हमने ये बताया है। ट्रोफोब्लास्ट नहीं, ट्रोफोडर्म रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये डायग्राम में। डायग्राम में ये जाइगोट है। जाइगोट से आपका डेवलप हुआ भैया 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और ये 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज को हम लोगों ने मारुला स्टेज बोला है या अर्ली मारुला भी कह सकते हैं। और उसके बाद ये जब ब्लास्टूला हुआ है, तो ब्लास्टूला में देखिए ये जो लेयर दिखाई दे रहा है, दीज आर द लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा, दे बिकम ब्रेक। ये जोना पेलुसिडा का लेयर क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है? जोना पेलुसिडा बिकम ब्रेकिंग। और ये आपके इनर सेल मास है ये, ठीक है ना। और ये जो कैविटी दिखाई दे रही है उसको ब्लास्टोसील कैविटी, और जो नया लेयर बना है उसको ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म लेयर कहते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो जब ब्लास्टूला बन जाता है तो इनर सेल मास वाला एरिया जो है, ये देखिए यूटेराइन मेम्ब्रेन से जाके अटैच होता है ना। और इनर सेल मास जाके यूटेराइन मेम्ब्रेन से अटैच होता है और इनर सेल मास वाले एरिया को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करता है। यानी यह फैलोपियन ट्यूब से ये एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट छोड़ दिया जाता है। और ये होता कब है? ये होता है 7वें दिन के अंत में, ठीक है ना, 7 days आफ्टर द 7 days, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या होगा इम्प्लांटेशन के दौरान। इम्प्लांटेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल, ठीक है ना। ये ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टूला का स्टेज यूट्रस के वॉल से अटैच होता है। और जब यूट्रस के वॉल से अटैच होता है, ये कब होता है? 6वां 7वां दिन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। 6वां 7वां दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये देखने के मिलता है। अबाउट 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर। तो जो इसमें ये ट्रोफोब्लास्ट, ये वाला जो ट्रोफोब्लास्ट हिस्सा दिखाई देता है, दे बिकम सेपरेट डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर। और वो क्या होता है? सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब देखिएगा यहाँ ये सेपरेट हुआ है और सेपरेट होने के बाद ये बाहर ये जो दिखाई दे रहा है आपका, इसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जब फट जाता है तो ये जो दिखाई दे रहा है ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इनर सेल मास आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर। इनर सेल मास भी डिफरेंशिएट हो जाता है
किसमें, ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को हम एक साथ मिला के एम्ब्रियोनल डिस्क बोलते हैं। ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को एक साथ मिला के एम्ब्रियोनल डिस्क कहा जाता है। यहां तक बातें समझ में आई। इम्प्लांटेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टूला स्टेज जो जाके यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है, यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है और एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांटेशन के दौरान ये कब होता है, छठवें सातवें दिन और 7वें दिन के अंत तक ये प्रोसेस हो जाता है। और इस दौरान जो ट्रोफोब्लास्ट है या ट्रोफोडर्म जो लेयर बना हुआ है ये दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है, दो भागों में डिफरेंशिएट हो जाता है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास जो है वो भी ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ईपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट को हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलते हैं। ये सीयूईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सेलों का मार्फोजेनिक मूवमेंट होता है, ठीक है ना। सेल का क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस इन विच मार्फोजेनिक मूवमेंट टेक प्लेस इन एम्ब्रियो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन 3 embryonic germ layer are formed। 3 embryonic germ layer are formed, that is ectoderm, endoderm and mesoderm, ठीक है ना। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर का निर्माण होता है। जो मार्फोजेनिक मूवमेंट का तरीका है वो 2 तरह का मार्फोजेनिक मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। एक होता है ईपीबोली, दूसरा होता है इम्बोली। यानी ईपीबोली एंड इम्बोली आर द 2 मार्फोजेनिक मूवमेंट बाय विच द इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीसोडर्म आर फॉर्म्ड। अब बात अगर हम ईपीबोली की करते हैं तो ईपीबोली जो है वो कंप्लीट होता है 4 स्टेपों में। ईपीबोली जो मार्फोजेनिक मूवमेंट है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन और डिलैमिनेशन, ठीक है ना। और इन प्रक्रिया के बाद आपका इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म का निर्माण होता है। अब देखिएगा जो वहां पे ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बना था तो हाइपोब्लास्ट फॉर्म द इंडोडर्म। हाइपोब्लास्ट से कौन बना, इंडोडर्म बनता है। और ईपीब्लास्ट से 2 लेयर का निर्माण होता है, इक्टोडर्म का निर्माण होता है और मीजोडर्म का निर्माण होता है। तो ये 3 लेयर बन गए, एक यहां हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा लेयर बन गया। और ये बने किससे हैं, हाइपोब्लास्ट और ईपीब्लास्ट से बने हैं, जो आपको इम्प्लांटेशन के दौरान दिखाई दिए थे, जो इनर सेल मास से बने हुए थे। यहां तक बातें क्लियर हैं। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या फीटल मेम्ब्रेन की बात, यानी ऐसे मेम्ब्रेन जो फीटस में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो एम्ब्रियो में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, उनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ORR fetal membrane are the membrane which help in the development of embryo but do not participate in the formation of embryo। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम जो हैं, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, अगर इससे आपका एग्जाम में कोई भी मदद हो जाता है तो हम आपके एग्जाम में मदद करते हैं, ये कहा जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम आपको रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट तो आपको यूनिवर्सिटी देगी। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे, फिटल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये कोरियन होते हैं, एमनियन होते हैं, एलेंटोइस होते हैं और यॉर्क सैक होते हैं। यानी फिटल मेम्ब्रेन आपके 4 होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 होते हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक, ये इतने आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक भैया। अब अगर आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अगर डायग्राम देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब देखिएगा एक एक मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझना है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा यॉर्क सैक। यॉर्क सैक किससे मिलके बना है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से, ठीक है ना, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से। एलेंटोइस किससे मिलके बना हुआ है, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म से, ठीक है ना, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये देखिएगा यहाँ, ये ट्रोफोडर्म किससे मिलके बना हुआ है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से, ये ट्रोफोडर्म, ठीक है ना।
ट्रोफोडर्म नहीं, कोरियन होगा, सॉरी। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आपका मेसोडर्म हो गया। और यहां तक आज हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बातें कर ली हैं। इसके आगे की जो बात होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि एग्जाम बड़ा नजदीक है और हमें कोर्स को भी करीब करीब पूरा करना है। तो इस वीडियो के एक बार दो बार अगर आप क्लियरली देखेंगे और नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इन चीजों को हम और डिटेल में और थोड़ा धीमे करके देंगे। अगर आप चाहेंगे तो कुछ समय के बाद इसको हम और डिटेल में और धीमे करके दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।